स्मार्टफोन लॉन्चर्स के मामले में मार्च महीना भाई बहुत ही क्रेजी रहा है। काफी मिड रेंज फोन भी लॉन्च हुए और काफी फ्लैगशिप फोन भी लॉन्च हुए। मिड रेंज की अगर बात करें तो दो फोन काफी तगड़े थे। नथिंग की 3A सीरीज, दोनों ही फोन काफी अच्छे थे और दूसरा था iQOO Neo 10R। मतलब भाई क्या ही क्रेजी लेवल का परफॉर्मेंस उस प्राइसिंग में निकाल के दे रहा था। फ्लैगशिप की अगर बात करें तो Xiaomi 15 लॉन्च हुआ भाई, बहुत ही नेक्स्ट लेवल। और अगर बजट फोन की बात करें तो Vivo ने एक फोन लॉन्च किया है, Vivo T4X। वो भी बहुत ही मस्त फोन था। अब आने वाला है अप्रैल का महीना और अप्रैल में भी भाई बहुत अच्छे अच्छे स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं। एक एक करके मैं सारे स्मार्टफोन्स का बताता हूँ। फोन्स के साथ साथ ही एक ऐसा प्रोसेसर लॉन्च होने वाला है जो अपर मिड रेंज सेगमेंट को एक अलग ही डायरेक्शन में लेके जाएगा। दैट मीन प्रोसेसर काफी अच्छा सा रहने वाला है। अब अगर आप थोड़े बहुत न्यूज वगैरह देखते हो तो आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं बात कर रहा हूँ स्नैपड्रैगन 8S एलीट प्रोसेसर की। ये वाला प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 एलीट से थोड़ा कम और स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 से थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है। मतलब अपर मिड रेंज सेगमेंट में अच्छा खासा परफॉर्मेंस ये प्रोसेसर निकाल के देने वाला है। तो ये तो होगी प्रोसेसर की बात। अब हम स्टार्ट करते हैं फोन्स की बात, क्योंकि फोन्स तो भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल लॉन्च होने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोको F7 से। इस सीरीज में दो फोन्स लॉन्च होने वाले हैं, पोको F7 Pro और पोको F7 Ultra। परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही फोन काफी क्रेजी रहने वाले हैं। F7 Pro लॉन्च होने वाला है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ और F7 Ultra लॉन्च होने वाला है स्नैपड्रैगन 8 Elite के साथ। दोनों ही फोन में 6.67 इंच का OLED 120 हर्ट्ज डॉल्बी विजन वाला HDR10+ वाला डिस्प्ले मिलेगा। दोनों ही फोन की पीक ब्राइटनेस 3200 निट्स की रहने वाली है। F7 Ultra में आपको कैमरा सेटअप थोड़ा सा बढ़िया मिलेगा। बेसिकली 50 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल प्लस 32 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप रहने वाला है और 2.5x OIS टेलीफोटो लेंस भी होगा। सो सीधा समझ के चलो भाई, पोर्ट्रेट शॉट्स अगर आपको निकालने हो तो ये फोन कितने क्रेजी पोर्ट्रेट शॉट्स आपको निकाल के दे सकता है, ऐसा अभी स्पेक्स से लग रहा है। टेस्टिंग के बाद पता चलेगा कि एक्चुअली कैसे शॉट्स निकल के आते हैं। वहीं पे F7 Pro में डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा। 50+8 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप रहने के बहुत ज्यादा चांसेस है। बैटरी की अगर बात करोगे तो यहाँ पे चीजें थोड़ी सी उल्टी सी हो गई हैं। जैसे प्रो के अंदर आपको मिलेगा 6500 mAh की बैटरी और वहीं पे अल्ट्रा के अंदर मिलेगा सिर्फ 6000 mAh की बैटरी। अब भले ही बैटरी अल्ट्रा में थोड़ी सी छोटी हो, बट भाई चार्जिंग अल्ट्रा में बहुत ही ज्यादा फास्ट है प्रो के मुकाबले। अभी देखो प्राइसिंग के बारे में उतने लीक्स तो नहीं आए, जितना मैं एक्सपेक्टेशंस लगा रहा हूँ उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि प्रो लॉन्च हो सकता है अराउंड 35K और अल्ट्रा लॉन्च हो सकता है अराउंड 50K। वैसे 27 मार्च को सिंगापुर में इनका ग्लोबली लॉन्च होने वाला है इन फोन्स का, और ये फोन्स इंडिया में बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि अप्रैल फोन लॉन्च करने वाला है। अगर आपको थोड़ा सा स्लीक एंड ड्यूरेबल फोन खरीदना हो देन ओप्पो का F29 Pro लॉन्च होने वाला है। इस फोन का थिकनेस 7.6 mm है और इस फोन का वेट तो सिर्फ 180 ग्राम्स रहने वाला है। और सबसे तगड़ी चीज तो ये है कि इस फोन का मतलब थिकनेस भी कम है और वेट भी कम है, फिर भी इस फोन के अंदर भाई 6000 mAh की बैटरी रहेगी। इस फोन का डिजाइन भी काफी खूबसूरत सा है और इस फोन में आपको ड्यूरेबिलिटी के लिए गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। IP69 रेटिंग के साथ ये फोन आता है। वैसे इस फोन का डिजाइन तो काफी बढ़िया है, मतलब अब तक आपने जितना सुना होगा आपको लगा होगा कि भाई क्या ही क्रेजी फोन है, बट स्पेक्स के मामले में अगर देखा जाए, मतलब अंदर का जो माल मसाला देखा जाए उसमें ये थोड़ा सा काइंड ऑफ एवरेज फोन ये निकल के आता है। इस फोन में आपको मिलेगा 50+2 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा रहने वाला है। इस फोन में Dimensity 7300 एनर्जी चिपसेट रहेगा, वो भी लगभग 27000 के फोन में अगर ये चिपसेट हम डाल रहे हैं तो थोड़ा सा ओवर प्राइस सा फील होता है, बिकॉज प्रोसेसर भाई थोड़ा सा कम प्राइस वाला है एंड महंगे फोन में डाल रहे हैं तो मतलब नहीं बनता है। वैसे ये फोन 27 मार्च से अमेजोन पे मिलने लगेगा और 1 अप्रैल से ये स्टोर्स में अवेलेबल हो जाएगा, बट मुझे नहीं लगता कि ये उतना कुछ खास फोन रहने वाला है। सो आई थिंक इसके लिए वेट तो नहीं करना चाहिए। देन Infinix का भी एक नया फोन लॉन्च होने वाला है, Infinix Note 50X। ये फोन आपको सिर्फ 12000 में 90 FPS वाली गेमिंग करा के देने वाला है। इस फोन में आपको मिलेगा MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर। इस फोन में 5500 mAh की बैटरी रहने वाली है और इस फोन का कैमरा सेटअप रहेगा 50+2 मेगापिक्सल का और 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा रहेगा। ये फोन 27 मार्च को लॉन्च होने वाला है और इसकी प्राइसिंग अराउंड 12000 रहने वाली है। बजट में आपको एक फोन कंसीडर करना हो तो आप इसे कंसीडर कर सकते हो। वैसे Vivo का T4X भी काफी अच्छा ऑप्शन है। सो Motorola भी भाई बहुत टाइम बाद एक अच्छा फोन लॉन्च करने वाले। वैसे मोटरोला तो अच्छे ही फोन्स लॉन्च कर रहा है। सो एक टाइम था जब मोटरोला के एज सीरीज के दो फोन्स लॉन्च हुए थे, S50 फ्यूजन और S50 Pro। दोनों ही फोन्स को लॉन्च हुए लगभग 1 साल हो चुके हैं, फिर भी आज वो फोन रिलेवेंट है। मतलब किसी को सजेस्ट करना हो, अगर बेस्ट फोन बताना हो तो हम उन फोन्स को अभी भी हम बता सकते हैं, बिकॉज काफी अच्छे फोन्स लॉन्च किए गए थे। अब लॉन्च हो रहा है मोटरोला का एज 60 फ्यूजन और काफी क्रेजी स्पेक्स के साथ ये फोन लॉन्च होने वाला है। मतलब इस फोन में
में आपको डिस्प्ले भी अच्छा मिलेगा, कैमरा भी अच्छा मिलेगा, बैटरी वगैरह सब कुछ अच्छा मिलेगा। मतलब काइंड ऑफ आप बोल सकते हो एक ऑलराउंडर फोन ही रहने वाला है। इस फोन में 50+ 32 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा। मेन कैमरा सेंसर सोनी LYT-700 रहने वाला है, जो काफी बढ़िया फोटोज लेता है। अगर आप सेल्फीज बहुत ही ज्यादा लेते हो देन 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी रहेगा। इस फोन में रहने वाला है 6.7 इंच का 10-bit 144 हर्ट्ज OLED क्वाड कर्व डिस्प्ले। मतलब आपको मिड रेंज सेगमेंट के अंदर एक महंगे फोन वाला वाइब मिलने वाला है, बिकॉज क्वाड कर्व डिस्प्ले एक्चुअली में काफी खूबसूरत सा दिखता है। मतलब बहुत लोगों को फ्लैट पसंद आता है, बट पर्सनली मैं बताऊं तो क्वाड कर्व एक्चुअली काफी खूबसूरत दिखता है। इस फोन में MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर रहने वाला है। 5500 mAh की बैटरी मिल जाएगी और ये फोन IP69 रेटिंग के साथ आएगा। मतलब आराम से पानी के अंदर भी यूज कर पाओगे और पानी के बाहर भी। और सबसे मस्त बात ये है कि इतना सब कुछ आपको मिलेगा अंडर 25K, जो एक काफी क्रेजी प्राइसिंग रहने वाली है। मतलब अगर आपका बजट है 25,000 और आपको एक नया फोन लेना है देन इस फोन का पक्का वेट करो। एक्सपेक्टेड है कि ये फोन 2 अप्रैल को लॉन्च हो सकता है और इसका सेल 9 अप्रैल से स्टार्ट हो सकता है। देन अगर फ्लैगशिप की बात करोगे भाई, बहुत ही क्रेजी स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। Oppo Find X8 Pro का हमने रिव्यू करा था, बहुत ही मस्त फोन था और अभी लॉन्च होने जा रहा है Oppo Find X8 Ultra। ये फोन काफी क्रेजी कैमरा सेटअप के साथ आने वाला है। सबसे पहले तो मैं बताऊं 50 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप रहेगा। इस फोन का सबसे बिगेस्ट हाईलाइट है इस फोन में 1 इंच का सोनी का सेंसर मिलने वाला है। मतलब लो लाइट में भी काफी अच्छे फोटोज ये निकाल के देगा और वो सेंसर रहने वाला है सोनी LYT-900 एंड ये फोन एकदम DSLR लेवल की फोटोज आपको आराम से निकाल के देगा। पिछले साल X7 Ultra जब लॉन्च हुआ था काफी क्रेजी फोटोज निकाल के दे रहा था एंड ये तो एक अपग्रेड है, तो 7 Ultra से भी कितने अच्छे फोटोज निकाल के देगा। इस फोन में रहने वाला है Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर, जो Oppo Find X8 Pro के MediaTek Dimensity 9400 से बहुत ही ज्यादा बेटर है। इस फोन के अंदर 6.92 इंच का 120 हर्ट्ज 2K LTPO AMOLED डिस्प्ले रहेगा, 6000 mAh की बैटरी मिल जाएगी और ये फोन IP69 रेटिंग के साथ आने वाला है। अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर भी रहेगा। ये फोन 10 अप्रैल को चाइना में लॉन्च होने वाला है एंड बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये फोन Oppo Find X7 Ultra की तरह इंडिया में भी लॉन्च नहीं होगा। बट फोन भाई बहुत ही ज्यादा क्रेजी है, इंडिया में भी लॉन्च होना चाहिए। चांसेस बहुत कम है बट देखते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर लॉन्च हो गया तो भाई मजा सा ही आ जाएगा। वैसे Oppo Find X8 Ultra के साथ साथ 2 और फोन लॉन्च होने वाले हैं, Oppo Find X8s और Oppo Find X8s Plus। इन फोन्स में MediaTek Dimensity 9400 Plus प्रोसेसर मिलने वाला है, जो भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस निकाल के देगा एंड ये फोन्स भी काफी अच्छे खासे रहने वाले हैं। अगर मेरे से पूछोगे कि अप्रैल में जो फोन्स लॉन्च होने वाले हैं उसके लिए मैं सबसे ज्यादा किसके लिए एक्साइटेड हूँ, तो वो फोन मैं बोल सकता हूँ iQOO G10, क्योंकि इस फोन के अंदर बहुत ही क्रेजी लेवल का एक फीचर मिल रहा है। मतलब समझ लो पावर बैंक के रिटायरमेंट की टाइम अब ऐसा लग रहा है बहुत ही नजदीक है। मतलब ऐसा हो जाएगा कि लोग पावर बैंक कैरी करना भूल जाएंगे, बिकॉज इस फोन के अंदर 7300 mAh की बैटरी रहने वाली है। मतलब सोच सकते हो एक फोन के अंदर भाई इतनी बड़ी बैटरी, सीधा समझो एक बार फोन चार्ज किया 2-3 दिन तक आपको वापस से चार्ज करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। एंड इस फोन का सबसे क्रेजी पार्ट पता है क्या है, इस फोन में इतनी बड़ी बैटरी रहने वाली है फिर भी इस फोन की थिकनेस 7.89 mm ही रहेगी। इसके साथ ही इस फोन में Snapdragon 7S Gen 3 प्रोसेसर मिलेगा, 50+2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिलेगा, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और इस फोन की प्राइसिंग रहने वाली है अराउंड 20,000। वैसे iQOO G10 का लॉन्च डेट भी फाइनल हो चुका है, ये फोन 11 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है। देन हम नेक्स्ट फोन की तरफ जाते हैं, वो है Vivo का V50e। ये फोन अराउंड 30K के लॉन्च होने वाला है और ये फोन स्पेशली ऑफलाइन मार्केट के लिए लॉन्च होने वाला है। ये फोन दिखने में तो V50 जैसा ही दिख रहा है। इस फोन में IP69 की रेटिंग मिल जाएगी, 6.77 इंच का 1.5K क्वाड कर्व्ड 120 हर्ट्ज AMOLED डिस्प्ले भी रहेगा। कैमरा सेटअप की बात करें तो 50+8 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप रहेगा और फ्रंट कैमरा रहेगा 50 मेगापिक्सल का, 5600 mAh की बैटरी और 90 वॉट की चार्जिंग के साथ ये फोन लॉन्च होने वाला है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ये फोन स्पेशली ऑफलाइन मार्केट के लिए लॉन्च होने वाला है, तो ऑफलाइन में क्या है थोड़ा सा नंबर गेम चलता है, सो इसमें आपको नंबर्स ऐसे लगेंगे बहुत ही ज्यादा है। फोन भी ऐसा लग रहा है कि अच्छा हो सकता है, बट अभी जब तक टेस्ट कर नहीं लेते तब तक कुछ कह नहीं सकते कि कैसा रहने वाला है। बट अगर स्पेक्स देखोगे एंड प्राइसिंग देखोगे तो उस हिसाब से लग रहा है कि फोन अच्छा हो सकता है। देन बात करते हैं सैमसंग की, तो जब सैमसंग का S25 सीरीज लॉन्च हुआ था तब मैं एक फोन के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, वो था सैमसंग का S25 Edge। अब उस टाइम पे तो भाई फोन वो लॉन्च हुआ नहीं, बट उन्होंने थोड़ा सा फोन दिखाया कि किस तरीके का फोन रहने वाला है और ये लॉन्च होने वाला है एंड फाइनली उस फोन का अब लॉन्च होने जा रहा है। ये फोन बहुत ही ज्यादा क्रेजी है, इसके बहुत सारे रीजन है। सबसे पहला तो इस फोन का थिकनेस सिर्फ 5.84 mm और इसका वेट सिर्फ 162 ग्राम्स रहने वाला है। और क्रेजी पार्ट तो ये है कि इस फोन में Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर रहेगा और फोन में 200 मेगापिक्सल का कैमरा रहेगा। अब एक स्लिम फोन और कॉम्पैक्ट फोन के अंदर पावरफुल प्रोसेसर डालने के बाद सबसे मेन दिक्कत तो ये आती है कि वो फोन पतला हो गया, अब वो ज्यादा हीट वगैरह बहुत सारे इश्यूज आने लगते हैं। अब वो दिक्कत ना हो
तो थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया रहेगा, बिकॉज अब सैमसंग है तो अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वैसे कुछ इश्यूज इस फोन में देखने को नहीं मिलेंगे। वैसे इस फोन के अंदर 3900 mAh की बैटरी रहने वाली है। अब बहुत ही ज्यादा फोन स्लिम है, उस हिसाब से इतना बैटरी अच्छा है। मतलब अगर बैटरी मैनेजमेंट अच्छे से हुआ तो होपफुली बैटरी एक दिन तो आराम से बैकअप निकाल के दे देगी। वैसे अगर लॉन्च डेट की बात करें तो बहुत ही ज्यादा चांस है कि ये फोन 16 अप्रैल को लॉन्च हो सकता है। आप इसके लिए एक्साइटेड हो या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। देन फ्लैगशिप में एक और काफी तगड़ा सा फोन लॉन्च होने वाला है, ये है Vivo का X200 Pro। ये काफी क्रेजी सा फोन है और अभी लीक्स ऐसे आ रहे हैं कि Vivo का X200 Ultra लॉन्च होने वाला है चाइना के अंदर। वो फोन भी इंडिया में लॉन्च होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, बट अगर लॉन्च हो गया तो भाई मजा ही आ जाएगा। वैसे थोड़ा बहुत स्पेक्स के बारे में बताता हूँ। सो बेसिकली Vivo के X200 Pro में जो कैमरा और जो परफॉर्मेंस मिल रहा था उससे बेटर मिलेगा Vivo के X200 Ultra में। इस फोन में मेन और अल्ट्रा वाइड लेंस सोनी का रहने वाला है और बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि ये सेंसर रहेगा सोनी LYT818। देन फ्रंट कैमरे में मिलेगा 50 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर जो Vivo X200 Pro के 32 मेगापिक्सल कैमरे सेंसर से बेटर रहेगा। Vivo के X200 Pro में MediaTek Dimensity 9400 प्रोसेसर मिलता है, लेकिन Vivo X200 Ultra में मिलेगा Snapdragon 8 Elite। अभी सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर वही है, तो फ्लैगशिप मतलब वही प्रोसेसर आ ही जाता है। वैसे तो Snapdragon 8 Elite नॉर्मली प्रोसेसिंग वगैरह में भी काफी सही है और मुझे ऐसा लगता है कि इमेज प्रोसेसिंग भी इस प्रोसेसर की वजह से थोड़ी सी बेटर हो सकती है। सो फोटोज जो बेटर आएंगे उसमें प्रोसेसर का हाथ भी रहने वाला है। सो मैं तो भाई काफी एक्साइटेड हूँ इस फोन के लिए। इस फोन में 6000 mAh की बैटरी भी रहेगी, 2K डिस्प्ले रहेगा, क्वाड कर्व डिस्प्ले, और इस फोन में 90 वॉट की चार्जिंग और IP69 रेटिंग के साथ ये फोन रहने वाला है। ये फोन चाइना में लॉन्च होने वाला है, ये पक्की बात है, लेकिन इंडिया में लॉन्च होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। अगर हो गया ना भाई तो काफी क्रेजी सा फोन रहेगा, एकदम मजा सा आ जाएगा इस फोन को यूज करके। अभी देखते हैं क्या कैसे रहता है। तो ये थे लिस्ट बेस्ट फोन्स की जो अप्रैल के अंदर लॉन्च होने वाला है। बहुत सारे फोन्स तो नहीं है, ये लिस्ट थोड़ी सी कम इसलिए भी होगी बिकॉज बहुत सारे फोन सिर्फ चाइना में ही लॉन्च होंगे, इंडिया में वो लॉन्च ही नहीं होंगे। सो यस, आप किस फोन के लिए एक्साइटेड हो नीचे कमेंट करके जरूर बताओ, और अगर आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब करते जाना, और ऐसी वीडियोस यहाँ पे आती रहती है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।